अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, आप हज़रात के सामने क़ुरान करीम की कुछ आयात तिलावत की हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद को बयान फरमाया है। अल्लाह क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या ज़ात है, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया है इन आयात में, उसमें से कुछ आयात मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं। अल्लाह की जिस कदर अल्लाह का हक़ है जो पहचानने की उसकी कदर है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए अल्लाह की कदर नहीं की। एक चीज़ तो कदर होती है और एक चीज़ होता है हक़, यानी जो हक़ देना चाहिए वो हक़ नहीं दिया गया, जितनी कदर करनी चाहिए वो कदर नहीं की गई। जिस तरीक़े से एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है और अगर बाज़ दफ़ा औलाद माँ का कहना न माने तो माँ कहती है कि मेरा तुझ पर हक़ है, मेरी ये बात मान। बाप की बात अगर बेटा न माने तो बाप कहता है मेरा हक़ है तुझ पर, मेरी बात मान। अगर चचा की बात न माने तो चचा कहता है मेरा तुझ पर हक़ है, मेरी बात मान। अगर उस्ताद की बात न माने तो उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि मेरा तुझ पर हक़ है, मेरी बात मान। अगर कोई लीडर अपनी कौम से कोई खिताब करे, वो बात ना माने तो लीडर कहता है कि मेरा तुम पर हक़ है, मेरी बात को मानो। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि मेरा भी तुम पर हक़ है,
अपनी मखलूक से कहता है, जिस तरह माँ कहती है, बाप कहता है, चचा कहता है, लीडर कहता है, उस्ताद कहता है, उसी तरीक़े से उनकी बातों को कुछ हद तक अगर बेटा बात मान लेता है, अगर बेटा बात ना मानता है तो माँ कहती है मेरा तुझ पर हक़ है, लिहाजा तुम मेरी बात मान। क्यों? माँ ने परवरिश तो उस वक्त से शुरू की है जब औलाद उसकी आगोश में, उसकी गोद में आ गई। बच्चों को बाहर बैठा दो, बाहर बैठो, सब बाहर बैठो बच्चों। बाप अपनी औलाद से जो कहता है तो कहता है कि मेरा तुम पर हक़ है, लिहाजा मेरी बात मानो। बाप ने परवरिश तो उस वक्त से शुरू की है जब उसकी गोद में बच्चा आ गया। चचा ने भी उस वक्त से हक़ अपना जतलाया है जब वो उसके काम पे लग गया, यानी उनके परिवार में आ गया। उस्ताद ने उस वक्त से अपना हक़ जतलाना शुरू किया है जब से बच्चा उस्ताद के पास चला गया। लीडर ने उस वक्त से अपने हक़ को जतलाना शुरू किया जब वो उनके ऊपर और उनके कामों में अगुवाई करने लगा, उस वक्त से उनका हक़ है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ कब से है, कब तक है? मखलूक की शुरुआत से है और मखलूक की इंतहा तक है। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बना दिया, कायनात को बना दिया, बनाने का फ़ैसला ले लिया, हम तमाम को जो आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया, उस वक्त हमसे अहद लिया था, हमसे वादा लिया था कि क्या बतलाओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम तमाम ने, हम सब वहाँ मौजूद थे, हम तमाम ने ये एक ज़ुबान से कहा कि यकीनन आप ही हमारे रब है। क़ालू बला, अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवाल किया हम सब ने एक ज़बान होकर के जवाब दिया, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। मखलूक की इंतहा तक जब कुछ भी ना रहेगा उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का हम पर हक़ है, यानी हमारे ज़िम्मे में अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो मखलूक तुम्हारे ऊपर अपने हक़ जतलाने का अहद लेती है उससे कई दर्जा बुलंद मेरा तुम पर हक़ है, उससे कई दर्जा बुलंद मेरा तुम पर हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान को जब वो कुछ भी ना था एक मिट्टी दी, उस मिट्टी से मैंने नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े से फिर खून बनाया, उस खून से फिर लोथड़ा बनाया, उस लोथड़े से फिर हड्डी बनाई, फिर उस हड्डी पर गोश्त चढ़ाया और फिर गोश्त चढ़ाकर बेहतरीन सूरत में तुम्हारे सामने पेश कर दिया। जब कुछ भी ना था अल्लाह तबारक व तआला ने वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी, फिर मिट्टी से नुत्फ़ा बनाया, नुत्फ़े से खून बनाया, खून से लोथड़ा बनाया, लोथड़े से फिर हड्डी बनाई, उस हड्डी पर फिर गोश्त चढ़ाया, गोश्त चढ़ाकर एक बेहतरीन सूरत में, बेहतरीन सीरत में, एक बेहतरीन साँचे में ला करके मखलूक को सामने पेश कर दिया। मैंने इस तरीके से अपना बनाया, अपने मखलूक को मैंने बनाया। फिर तमाम कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने, हर चीज़ को जो बनाया, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया, कुन, हो जा, फयकून, वो हो गई। हर चीज़ को बनाने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म दिया, कुन, और फयकुन जो कुरान बयान करता है कि बस वो चीज़ हो गई। और ये चीज़ भी हमारे समझाने के लिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हो जा, हो गई, वरना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की भी मोहताज नहीं है। अल्लाह की ज़ात हुक्म देने की भी मोहताज नहीं है, वो जैसा चाहे, जब चाहे, जिस कदर चाहे बना सकता है। तमाम कायनात को बनाने में अल्लाह ने हमारी समझाइश के मुताबिक कुन ये हुक्म रखा और मखलूक में हर चीज़ हो गई।
लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब इंसान को बनाना था खलक़तु बियदैया, रुबूबियत की ज़ात ने अपने हाथों को इस्तेमाल किया। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को बनाने के लिए दुनिया में कायनात में हर चीज़ को बनाया, हुक्म दे दिया, वो हो गई। लेकिन इंसान को जब बनाया अपने हाथों को इस्तेमाल किया, अपने रुबूबियत की कुदरत को इस्तेमाल किया, अपनी ताकत को इस्तेमाल किया। खलक़तु बियदैया, मैंने अपने हाथों से मखलूक को, इंसान को समझा, इंसान को संवारा। और फिर यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन सांचे में, और उस सांचे में बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को, इंसान को बनाने से पहले 5 कसमें खाई। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 5 कसमें खाई। 5 कसमें खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इतना बेहतरीन सांचे में मैंने इंसान को पैदा किया। आज इंसान अपने रब को कितना याद करता है, कितना उसका एहसान मानता है, अपने रब की ज़ात को कितना याद करता है, वो तमाम बातें तो एक तरफ, अपने रब को वाहिद मानता है कि नहीं मानता, खुदा की ज़ात को एक मानता है, उसकी कुदरत में उसको यकता मानता है कि नहीं मानता, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में उसको अकेला तन्हा मानता है कि नहीं मानता। बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी कि मखलूक अल्लाह की ज़ात में दूसरों को भी गर्दानने लगी, अल्लाह की ज़ात में दूसरों को भी गर्दानने लगी। काफिर भी खुदा को मानता है लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को भी मानता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि ना उसकी ताकत को कोई पहुंच सकता है, ना उसकी कुदरत को कोई पहुंच सकता है, ना उसकी रुबूबियत को कोई पहुंच सकता है, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक हो सकता है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक हो सकता है। मुसव्विर जब कोई तस्वीर बनाता है तो बनाता है, बनाने के बाद लोगों से कहता है कि इसका लेमिनेशन करवा लीजिए, इसको फ्रेम में बनवा लीजिए ताकि इसको हवा ना लगे, अगर हवा लगेगी तो इसके नुकुश, इसकी लिखावट मिट जाएगी। दूसरी बात कहता है उसे आग ना लगे, अगर आग लगेगी तो ये तहरीर जल जाएगी। इसको मिट्टी ना लगे, अगर इसको मिट्टी गर्दो गुबार लगेगा तो इसमें धुंधलापन पैदा हो जाएगा। इसको पानी ना लगे, अगर पानी लगेगा तो इसके नुकुश खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह जो मुसव्विर है, जिसने इंसान की तस्वीर बनाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया का मुसव्विर 4 चीज़ों से तस्वीर को बचाता है, अल्लाह की ज़ात वो ऐसी ज़ात है, वो ऐसा मुसव्विर है कि उन्हीं 4 चीज़ों से इंसान की तस्वीर बनाता है। पानी भी इस्तेमाल किया, आग भी इस्तेमाल की, मिट्टी भी इस्तेमाल की और हवा भी इस्तेमाल की। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जो दुनिया का मुसव्विर 4 चीज़ों से अपनी तस्वीर को बचाता है, उन्हीं 4 चीज़ों से अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की वहदानियत, वो ऐसा मुसव्विर कि इंसान की तस्वीर को उन्हीं 4 चीज़ों से बनाता है। फिर वो मुसव्विर जो दुनिया का मुसव्विर है, वो चाहता है कि बंद कमरे में तस्वीर बनाए, और बंद कमरे में जहाँ ऐसी चीज़ें ना आ सके, ना पानी आ सके, ना मिट्टी आ सके, ना आग आ सके और ना गर्दो गुबार लग सके, उन्हीं 4 चीज़ों से बनाता हुआ बंद कमरे में इंतहाई रोशनी के अंदर बनाता है। ऐसी रोशनी के सामने उसके नक्शा हो, उस नक्शे को देख करके नक्शा बनाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात एक अंधेरे में नहीं, कई अंधेरों में इंसान की तख्लीक फरमाता है।
कई अंधेरों में वो अल्लाह की ज़ात है, कई अंधेरों में इंसान को बनाता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको मशीनें भी बता नहीं सकती। वो अल्लाह की ज़ात है जो अपनी कुदरत में एक है, जो अपनी ज़ात में एक है, जो अपनी सिफात में एक है। उसका ये हक है कि हम उसको ज़ात में भी एक माने, उसका ये हक है कि हम उसको सिफात में भी एक माने। ज़ात में एक हम मानते हैं, अल्लाह की ज़ात एक है। मोमिन का, मुसलमान का अकीदा है अल्लाह एक है, लेकिन हमें चाहिए कि उसको सिफात में भी एक माने। समी है, बसीर है, ऐसा सुनने वाला कि उसके मुकाबिल में कोई सुनने वाला नहीं। इंसान जो परेशान हालात में कहता है कि आज हमारी अल्लाह सुनता नहीं, अरे अल्लाह की ज़ात तो उस वक्त भी सुनती थी कि जब तुम अंधेरों में थे, जब किसी के कोई तुम्हें वहां तक निवाला पहुंचाने के लायक नहीं था, वहां तक रिस्क तुम्हें पहुंचाने के लायक नहीं था, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सुनता था। उस वक्त भी अल्लाह तुम्हें रिस्क देता था, उस वक्त भी अल्लाह तुम्हारे हालात से वाकिफ था, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आंखें देने पर, तुम्हारे नाक बनाने पर, तुम्हारा चेहरा बनाने पर, तुम्हारे हाथ बनाने पर, पैर बनाने पर, पेट बनाने पर, अपनी ज़मीन बनाने पर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी कादिर था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत में एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। मेरी एक नेमत को अगर तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। ये अल्लाह का हक है कि हम उसके शुक्रगुजार बने। माँ क़दरुल्लाह हक़ क़द्री, जैसे माँ कहती है बेटे अगर नाफरमानी करने लगे तो माँ कहती है कि मेरा तुम्हारे ऊपर हक है, मेरी बात मानो। बाप कहता है मेरा तुम्हारे ऊपर हक है, मेरी बात मानो। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का हक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री, जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए वैसी मखलूक ने कदर नहीं की। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, एक नेमत को अल्लाह फरमाता है नेमतों को नहीं, मेरी एक नेमत को अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। एक नेमत आज हम अंदाज़ा लगाते, अल्लाह तेरी नेमत आँख है मैंने शुमार कर ली, तेरे नेमत हाथ है मैंने शुमार कर लिए, तेरी नेमत नाक है मैंने शुमार कर ली। अल्लाह फरमाता है नहीं, एक नेमत आँख दी है, एक नेमत शुमार करना ये नहीं है। ये बतलाओ कितनी मर्तबा इस आँख से देखा है। ये नाक एक नेमत तुमने शुमार नहीं की, ये बतलाओ कितनी मर्तबा इससे सूंघा है। पानी एक नेमत है, अल्लाह मैंने शुमार कर ली। पानी एक नेमत है, अल्लाह फरमाते हैं कितनी मर्तबा किस चीज़ में इस्तेमाल किया ये बतलाओ। कितनी मर्तबा गुस्ल किया, कितनी मर्तबा वुज़ू किया, कितनी मर्तबा पानी इस्तेमाल किया, ये बतलाओ। इसको एक नेमत को शुमार नहीं कर सकते। उसका ये हक है कि हम हर मर्तबा, हर वक्त उसका शुक्र अदा करें, हर वक्त उसका शुक्र अदा करें। ये अल्लाह का हक है मखलूक पर कि उसका शुक्र अदा किया जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।